और क्या हालचाल। एपिसोड 17 की शुरुआत होती है और हमारे युवान को बताया जाता है जो कि ब्लैक वाटर रीजन में पहुंच चुका था। अब जैसे युवान का ग्रुप यहाँ पर आता है ना, तो जो बे कांगलांग है ना, वो युवान को बताने लगते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है, इसलिए हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हमें यहाँ से चलते हुए ही आगे जाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा युवान ये सुनता है ना, बे कांगलांग की बात सुनता है ना, तो हमारा युवान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सबसे पहले हमें स्प्रिट फ्रूट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए हम सबसे पहले उसे ही लेने के लिए जाएंगे। अब जैसे बे कांगलांग युवान की बात सुनते हैं ना, तो बे कांगलांग चलते हैं तो जो जगह थी ना, इसकी उल्टी साइड से जाने लगते हैं। हालांकि रास्ता याओ याओ बता रही थी। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सैनिक को बताया जाता है जो कि के हाउ को सारी जानकारी दे रहा होता है कि जो युवान है ना, सबसे पहले स्प्रिट फ्रूट को लेने के लिए पपेट सेक्ट के मेंशन में, बोला जाए तो पपेट सेक्ट के इलाके में गया है। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना, तो के हाउ चलता है तो समझ जाता है कि शायद युवान अपनी मदर की लाइफ को बढ़ाने के लिए उस स्प्रिट फ्रूट को सबसे पहले लेने के लिए गया है। चलो कोई नहीं, मैं सबसे पहले वहां पर जाऊंगा और उस स्प्रिट फ्रूट को प्राप्त कर लूंगा, फिर देखता हूँ कि युवान अपनी मदर की लाइफ को कैसे बढ़ाएगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे युवान को बताया जाता है जो कि पपेट सेक्ट के मेंशन में आ चुका था। अब जैसे युवान का ग्रुप यहाँ पर आता है ना, तो ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी याओ याओ को कुछ सेंस होता है और वो युवान को तुरंत चौकन्ना कर देती है कि सावधान। युवान चलता है तो वो एकदम सावधान हो जाता है। इतने में यहाँ पर एक बीस्ट आता है जो कि हाथी जैसा दिख रहा था, सॉरी हाथी नहीं, गेंडा हाथी जैसा दिख रहा था। और जो बीस्ट चलता है तो एक सैनिक को खींचते हुए ले जाता है। अब इतने में 2-3 बीस्ट और आते हैं और 2-3 सैनिकों पर और हमला कर देते हैं। इतने में सारे के सारे सैनिक चलते हैं तो सावधान हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं और चारों तरफ से युवान का जो ग्रुप है ना, उस पर हमला करने लगते हैं, लगे तिरी। जब हमारा युवान हमला करते हुए दिखता है ना, तो युवान और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। इतने में बे कांगलांग की बेटी किंग चलती है तो इन गेंडा हाथियों से लड़ने के लिए आगे चली जाती है और इन गेंडा हाथियों से लड़ने लगती है, लगे तिरी। इतने में बे कांगलांग चलते हैं तो यहाँ पर सारे सैनिकों से कह देती हैं कि प्रिंस की रक्षा करो, ध्यान रहे उन्हें चोट ना लगने पाए। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर बे कांगलांग कहते हैं ना, तो सारे के सारे सैनिक सू यू ए याओ याओ और हमारे युवान को घेर लेते हैं। अब इतने में युवान चलता है तो बे किंग को यहाँ पर लड़ते हुए दिखने लगता है। इतने में युवान चलता है तो वो भी कहने लगता है कि मैं भी जाकर लड़ूंगा। युवान चलता है तो वो किंग की मदद करने के लिए तेजी से आगे चला जाता है और किंग पर एक गेंडा हाथी हमला करने वाला होता है। तभी युवान चलता है तो इस गेंडा हाथी में एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से एक गेंडा हाथी पीछे फेंकते हुए चला जाता है। अब इतने में हमें यहीं पर सू यू ए को भी बताया जाता है जो कि युवान के पीछे यहाँ पर आ चुकी थी। अब जैसे युवान सू यू ए को भी दिखता है ना, तो सू यू ए चलती है तो कहने लगती है कि हाईनेस, मैं भला आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। युवान भी समझ जाता है कि सू यू ए उसकी बात नहीं मानेगी और उसके साथ ही यहाँ पर लड़ेगी। अब इसके बाद बे किंग युवान और सू यू ए चलते हैं तो लगे तिरी यहाँ पर गेंडा हाथियों में जमकर बजाने लगते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक बहुत ही विशाल बड़ा गेंडा हाथी आ जाता है और जब बड़ा गेंडा हाथी चलता है तो सीधा तीनों पर हमला कर देता है और तीनों पर एकदम भारी पड़ जाता है। जब हमारा युवान अपनी तीनों की टीम को ऐसा पीछे होते हुए देखता है ना, तो युवान चलता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। इतने में सामने जो गेंडा हाथी था ना पपेट वाला, उसे समझ में आ जाता है कि सामने जो गेंडा हाथी है ना, उसे कैसे मारा जाता है, बोला जाए तो इसे कैसे बंद किया जाए। युवान चलता है तो इसकी मुंडी में एक जोरदार हमला कर देता है, जिस वजह से इसकी मुंडी में, गेंडा हाथी की मुंडी में एक टोकन लगा था, वो टोकन ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से गेंडा हाथी चलता है तो यहाँ पर टपक जाता है। अब इतने में यहाँ पर याओ याओ भी आती है। अब जब याओ याओ युवान को इतनी तेजी से और इतनी आसानी से इस बड़े गेंडा हाथी को मारते हुए दिखती है ना, तो याओ याओ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है कि बहुत अच्छे। अब भाई साहब युवान का ग्रुप चलता है तो आगे बढ़ जाता है। अब जैसे हमारे युवान का ग्रुप यहाँ से बढ़ता है ना, तो यहाँ पर कुछ समय बाद ही के हाउ का ग्रुप आता है। अब जैसे के हाउ का ग्रुप आता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अच्छा है, ऐसा लगता है कि ये लोग हमारा रास्ता एकदम क्लियर कर रहे हैं, जो भी हो हम इनके पीछे ही पीछे चलेंगे ताकि हमें हमारी ज्यादा एनर्जी को व्यस्त करना ना पड़े। अब इतने में सीन से होता है और हमारे युवान को बताया जाता है जो कि एक अलग ही दुनिया में आ गया था। अब जैसे हमारा युवान यहाँ पर आता है ना अपने ग्रुप के साथ, तो उसे सामने एक झील मिलती है जो कि पानी से भरी हुई थी और इस झील के बीच में एक टापू था जिस पर एक पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ में 2 फल लगे हुए थे जो कि छोटे बच्चे के समान लग रहे थे। अब जैसे युवान यहाँ पर आता है ना, तो सभी के सभी लोग युवान को देखने लगते हैं। इतने में याओ याओ चलती है तो वो यहाँ पर कुछ महसूस करती है और यहाँ पर कहने लगती है कि कोई भी बंदा इस पानी को तैरकर उस पेड़ तक नहीं जा सकता, क्योंकि जितना ज्यादा पावरफुल बंदा जो अपनी डाउ की को, बोला जाए तो की को कल्टीवेट करता है ना, जितना ज्यादा पावरफुल बंदा इस पानी के अंदर जाएगा वो उतना ही जल्दी डूब जाएगा। इस पानी पर चलने के लिए हमें सोल पावर की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसी याओ याओ यहाँ पर एक कहती है ना, तो यहाँ पर युवान समझ जाता है। मैं यहाँ पर के हाउ भी आ जाता है और वो थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाता है। के हाउ चलता है तो युवान के ग्रुप को देखने लगता है और थोड़ा सा प्रसन्न होने लगता है कि चलो ये लोग भी यहाँ पर आ गए, इन्हें तो मैं यहीं पर ठिकाने लगवा दूंगा।
अब इतने में युआन को बताया जाता है, युआन चलता है तो अपने पैरों में सोल पावर को एक्टिवेट करता है और इस पानी पर चलने लगता है। अब जैसे युआन आगे बढ़ता है ना तो युआन के दिक्कत दिखी यहाँ पर के हाउ की ग्रुप में एक बंदा आया था जो कि बिग कांगलांग ने एक मास्टर को मारा था ना, तो ये उसी का स्टूडेंट होता है। ये बंदा चलता है तो के हाउ की बातों में लगकर ये भी इस पानी के ऊपर जाने लगता है, क्योंकि के हाउ ने इसे समझा दिया था कि अगर तुम उस फ्रूट को हमें ले आते हो ना तो तुम हमारी की फैमिली की विश्वास पात्र हो जाओगे। यहाँ पर एक बंदा चलता है तो ये भी उस सोल फ्रूट को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब भाई साहब जैसे जैसे आगे आगे जाते रहते हैं ना, वैसे वैसे पेड़ है ना, यहाँ पर जितने भी बंदे आगे जा रहे थे ना वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो सोल पावर है ना ये पानी खींच रहा था, और जब पानी चलता था तो सारी की सारी सोल पावर को इस पेड़ में भिजा देता था, जिस वजह से पेड़ चलता था तो एक्टिवेट हो जाता था। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सोल पावर पानी में ज्यादा एकत्रित होती है ना तो ये सारी की सारी सोल पावर इस पेड़ के अंदर चली जाती है। अब जैसे ये पेड़ अपने आसपास इतनी सोल पावर को दिखता है और आसपास इंसानों को दिखता है ना, तो इस पेड़ के पास खुद की इंटेलिजेंटता थी। पेड़ चलता है तो यहाँ पर एक सोल अटैक बोला जाए तो एक बेबू की अटैक भेजता है चारों तरफ। अब जैसे ये बेबू की अटैक यहाँ से जाती है ना तो कुछ लोग तो इस बेबू की अटैक की वजह से अपना बैलेंस बिगाड़ते हैं और इसी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन हमारा युआन चलता है तो वो अपने आप को संभाल लेता है और संभालने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।